कोई चाहिए, सपोर्ट में कोई चाहिए, उसको डिपेंडेंसी भी आप बोल सकते हो। आज ऐसा नहीं है, आज मैं 50 लोगों के साथ भी बात कर सकती हूँ। मेरी शादी के बाद और उसके पहले थोड़ी थोड़ी मैं डिप्रेशन में थी। वो मेडिटेशन करती थी, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू मेडिटेशन कर। अभी मुझे मेडिटेशन का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने नहीं किया था, सिर्फ सुनती थी, हाँ 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 बोलती थी। लेकिन फिर भी सूर्य प्रकाश में बैठने का बोला था, क्यों बैठना है वो भी नहीं पता था। लेकिन वो बुक पढ़ती थी, उसके हिसाब से मैं करती थी। आधे घंटे 2 घंटे तक खुशी थी। वो क्या चीज़ थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी एनर्जी या इतना अच्छा लगा अंदर से। कोई बात नहीं थी, कोई कारण नहीं था, फिर भी वो बहुत अच्छा लगा। डांस से चीख के कुछ भी करो, लेकिन जो भी इमोशन ब्लॉकेज है उसको बाहर निकालो, वो हो जाए। उसके बाद 10 मिनट का लाफ करना है। कोई बुरा सिचुएशन में या फिर आपके साथ कुछ ऐसा फेस हो जाए तब आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? यही तो ऐसे होता है कि नहीं कुछ अच्छा होगा तभी तो ये अटक रहा है। फिर तुरंत अंदर से आवाज आती है कि ये तेरे लिए नहीं था, अगर तेरे लिए होता तो तेरा ही होता। आप जो बोल रहे हो कि आपका लाइफ इतना यू टर्न हो गया, इतना चेंज हो गया, मतलब पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क, इसका कितना क्रेडिट स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को देना चाहते हैं? पूरे का पूरा क्रेडिट इसी को देना चाहते हैं। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी हम पहला मेडिटेशन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ। कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं हुई, और जैसा आपका मेडिटेशन जर्नी है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कैसा क्या। तो कितने टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हो, कितने टाइम से इस जर्नी में? मैं पिछले 5 साल से इस जर्नी में। अगर क्वेश्चन पूछें तो ये आपका शुरू से बचपन से इंटरेस्ट था कि स्पिरिचुअलिटी में जाए, मेडिटेशन में जाए, मतलब कैसे मन में आया कि मैं इस फील्ड से जुड़ूं? क्योंकि बहुत सारे लोग के ऐसे मन में होता है कि बड़े बनने के बाद की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बचपन में मुझे भजन बजाना वो सब अच्छा लगता था, और तभी मुझे बीच में ख्याल आता था कि मैं भी सब साधवी वो जब होते हैं ऐसा हो जाओ, लेकिन अभी हुई नहीं हूँ, होने वाली भी नहीं हूँ। मेरी शादी के बाद और उसके पहले थोड़ी थोड़ी मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, तो एक साथ में ही एक की शादी हो गई, एक लंदन चली गई, एक पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। तो फैमिली के कंडीशन के हिसाब से थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी, क्योंकि मैं छोटी थी तो घर के बाहर नहीं होती थी। तो वो शादी के 1-2 साल के बाद जब मेरी बहन से मेरी बात होती थी, तो वो लंदन में है, वो जहाँ पे काम करती है वो दीदी है, वो मेडिटेशन करती थी। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू मेडिटेशन कर। अभी मुझे मेडिटेशन का मतलब नहीं पता था, तब क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से वो बोलती थी कि तू मेडिटेशन, ओम का उच्चारण कर वो सब, लेकिन मैंने नहीं किया था, सिर्फ सुनती थी, हाँ 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 बोलती थी। फिर हमारी प्रेगनेंसी के बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे को 3 बुक दी थी गर्भ संस्कार की। तो उसमें लिखा था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मेडिटेशन करो तो बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन क्या है तब भी मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैं अकेले सूर्य प्रकाश में बैठने का बोला था, क्यों बैठना है वो भी नहीं पता था, लेकिन वो बुक पढ़ती थी, उसके हिसाब से मैं करती थी। तो मैं 5 मिनट 10 मिनट करती थी। उसके बाद हमारा फर्स्ट चाइल्ड आ गया। उसके 2 साल बाद हमने सोचा कि हम दूसरे चाइल्ड के बारे में सोचते हैं। तो इन बिटवीन हमारा वैद्य प्रणव पटेल से कांटेक्ट हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली भी आयुर्वेदिक तरफ ज़्यादा है, तो सोचा। इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। आप जो बोले कि मैं उनसे दीदी से सीखा कि मेडिटेशन या बुक्स पढ़ने लगा, तब थोड़ा थोड़ा करने लगा, तो तब से आप अपने हिसाब से ही चालू कर दिए करना उसको? मैंने पर्व के वक्त बैठना शुरू किया 5 मिनट, मतलब फर्स्ट चाइल्ड के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। उस बुक में लिखा है कि आप सूर्य प्रकाश में बैठो। तो ये सब ध्यान रखने के लिए आप अपना जर्नी चालू किए, ठीक है? हाँ, लेकिन वो पता नहीं था कि उसको आंख बंद करके बैठने को ध्यान बोलते हैं, वो पता नहीं था। वो पता नहीं था। हाँ, फिर पढ़ा पर किया, ठीक है। तो उसका मीनिंग कुछ भी पता नहीं था। फिर आप जब कांटेक्ट आया वैद्य प्रणव पटेल के, उसके बाद आपका नहीं, हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम तो हमने पढ़ के कि इस तरह से की, थोड़ा थोड़ा बहुत पता था, तो उसमें किया था कि 1 साल तक मूवी नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, इस तरह। तो सोचा कि अब ये बंदा है जो और जानकारी से हम कर सकते हैं। और जब पहली प्रेगनेंसी थी वो एलोपैथी के बेस थी, तो सोचा कि अब दूसरी करनी है तो पूरा आयुर्वेदिक पद्धति से जाए। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला था कि आप मेडिटेशन शुरू करो।
तो हमने पूछा किस तरह से करना चाहिए, तो उन्होंने बोला हम यहाँ रोज़ करते हैं, आप 3 दिन आओ, बाद में आप घर पे कर लेना। और उस 3 दिन का आज के दिन तक हम हर रोज़ मेडिटेशन करते हैं। चलो, तो इसमें एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया शुरू में कि आपको पहले मतलब कुछ कंडीशंस की वजह से डिप्रेशंस थे और बाद में भी थोड़े डिप्रेशन के वक्त आए, ठीक है, लेकिन अभी कैसा जीवन चल रहा है ये मेडिटेशन जर्नी के बाद? मतलब कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर वो दूर ही हो गया? क्या आपने रिजल्ट फेस किया? इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो मेरी पूरी लाइफ 120 डिग्री यू टर्न हो गई है। ओके। जो मैं पहले थी और आज थी, कोई भी बोलेगा तो बोलेगा ये नहीं है। अभी मैं मेरे फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा को सबसे बड़ी टेंशन मेरा था, हाँ। शादी से पहले, शादी के बाद भी, कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि मैं बहुत सहमी हाँ। ऐसी थी। तो लेकिन अब प्रेजेंट की बात करूँ तो मेरे पापा वो बोल रहे हैं कि मुझे अब तेरी कोई टेंशन नहीं है। अभी जो मेरी बहन बचपन से मुझे बोल रही थी कि तू वीक है, तू कुछ नहीं कर सकती है, हाँ। सिर्फ फैमिली को संभाल सकती है, बाहर का कुछ नहीं कर सकती, तुझे कुछ आता नहीं है, हाँ। वो बचपन से मुझे ये बोल रही थी। आज सब वो खुद अपने आप बोलती है कि नहीं, हम सबसे वो अलग है, मीन्स के उसका मतलब जो पर्सपेक्टिव, देखने का पर्सपेक्टिव पूरा हाँ बदल बदल गया। गया है कि वो अपनी लाइफ जी रही है कि कैसे जीनी चाहिए। वो पहले क्या किसी के सपोर्ट की जरूरत रहती है, अब वो बोलती कि नहीं, वो अपने आप अपनी लाइफ जी तो रही है। जीवन में आपके मेडिटेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद मतलब अगर ऐसा समझो कि जिसको आनंद, जिसको जॉय बोलते हैं, मतलब वो कितना है कि भाई अभी जीवन मजे से जी रहे हैं, और पहले जो डिप्रेशन फेज था, क्या मेडिटेशन चालू करने के बाद वैसा फेज आया? मतलब समझ आने के बाद? मेडिटेशन के बाद भी ऐसे फेस तो आते हैं, लेकिन उसको कैसे डील करनी है ना, वो थोड़ी बहुत अवेयरनेस आती है, वो उस हिसाब से हम स्टेप लेते हैं और लगता है कि ये सिचुएशन तो थोड़ी नॉर्मल है। जो हम टेंशन लेते हैं, हाँ, वो सब बेफिजूल है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो कि आपका लाइफ इतना यू टर्न हो गया, इतना चेंज हो गया, मतलब पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क, इसका कितना क्रेडिट इस स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को देना चाहते हैं? पूरे का पूरा क्रेडिट इसी को देना चाहते हैं। हाँ। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जैसे पहले आप बोले कि लाइफ में चेंजेस आए, यानी पहले आप कुछ और थे, अभी कुछ और है, तो पहले आप कैसे थे? आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि पहले आप कैसे थे और अभी के समय क्या चेंजेस आए आप में? तो पहली बात तो बोलूँ तो मैं फैमिली ओरिएंटेड थी। मेरे फैमिली के अलावा बाहर किसी से बात करना, इवन द नेबर के साथ भी मैं काम पूरती बात करती थी। मैं 10 साल मेरे मतलब जितना जरूरी उतना ही बात करते थे? हाँ, बॉस ही खाली का हाय हेलो ऐसा कुछ भी मुझे पसंद नहीं था। काम के मेरे घर के आसपास 6 घर है, तो उस 6 घर के बंदे का नाम भी मुझे नहीं पता था। मैं 10 साल उसी घर पर रही, फिर भी तो 10 बार मैं वहाँ से गुजरूंगी, फिर भी कैसा है कि मैं अपने आप, मुझे पता नहीं होगा कि आसपास में कोई है कि नहीं, और फैमिली को मैं पहचानती हूँ और किसी को नहीं। मेरा फ्रेंड सर्कल भी तब बहुत कम था, मैं 2-3 मेरी फ्रेंड थी, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, हाय हेलो सबके साथ करते हैं, लेकिन बातचीत है, बैठना, झूलना, घूमना, वो सब मेरा किसी का साथ नहीं। शादी के बाद मेरे हस्बैंड की जो फैमिली थी उसके रिलेटेड थे, उसके समाज में भी जाना, किसी को मिलना जुलना, वो मुझे पसंद नहीं था। और बाहर का कोई काम करना है तो मैं नहीं कर सकती थी, अकेले जर्नी करनी है तो मैं नहीं कर सकती थी। मुझे कोई चाहिए, सपोर्ट में कोई चाहिए, उसको डिपेंडेंसी भी आप बोल सकते हो। तो आज ऐसा नहीं है, आज मैं 50 लोगों के साथ भी बात कर सकती हूँ थोड़ा। और मुझे पर्सनली बोलूँ तो लड़कों से बात करने में भी बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब मैं उन लोगों के साथ भी खुल के बात कर सकती हूँ। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस काफ़ी आए हैं आप में। मैं तो आपसे हमारे मेडिटेशन ग्रुप से इतने टाइम से जुड़ा हूँ, उससे में भी फर्क आया या फिर ऐसा भी कुछ था कि आपके और भी इमोशंस में बहुत फर्क आए हैं? मुझे ना लड़कों से बहुत पहले से चिढ़ था पहले से ही, क्योंकि समाज है ना, लड़कों में चाहे लड़की है तो भी उनको चाहिए लड़का, क्योंकि समाज लड़कियों को दबाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लगता है कि लड़कों में ऐसा क्या है जो लड़की में नहीं है, क्यों लड़का चाहिए, वो क्या कर लेगा। हम पहले से बोलते कि लड़की बाहर है वो सब, और लड़का चाहिए। मैं इसके फैमिली में मेरी 3 बहन है, तो 3 बहन की वजह भी वही है
कि मेरी नानी बोल रही थी मेरी मम्मा को कि एक बेटा तो चाहिए, घर का दीपक तो चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों 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 चाहिए, और फिर भी कुछ भी काम करना है तो क्योंकि नहीं, लड़के नहीं कर सकते घर का काम, लड़की नहीं, लड़के का करें। हाँ। इवन मेरे भाई को कुछ काटने को बोलते हैं तो मम्मी बोलती है नहीं उसको मत दो, उसको लग जाएगी। क्यों लग गया, अब वो 1 साल का तो है नहीं, वो भी तो 25 साल का है। वो पहले से मुझे थोड़ी चिढ़ थी, क्यों क्यों इस हिसाब से। और जब भी कोई ऐसी बात आती है ना तो तुरंत गुस्सा आता है। कि हाँ, लेकिन मैं जब मेडिटेशन में आने के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आई तो लगा कि नहीं, प्रॉब्लम है ना लड़कियों में है, क्योंकि वो खुद उठना नहीं चाहती। वो खुद उठेगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लड़कों को ब्लेम करने का कोई प्रॉब्लम सही तरीका नहीं है। वो खुद स्टेप नहीं लेना चाहती है अपने प्रति कि हाँ। भाई मैं खुद स्टैंड लूँ हाँ। या फिर मैं खुद करूँ, वो किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहती है। हाँ। करेक्ट। जब मैं समझ में आई तो मैं सबको बोलती कि नहीं तू ऐसा कुछ कर, ऐसा क्यों सहन करती है, तू बोलती क्यों नहीं है। फिर उससे सामने बात करती हूँ तो वो बोलती मेरा बेचारा पति है, वो थक गया वो। तब मुझे समझ में आ गया धीरे धीरे कि नहीं, लड़कियों को कोई उठना नहीं, उनको ही बेचारी बनना है। तो जब तक वो उनके अंदर नहीं खिलेगा वो, तब तक मैं खुद नहीं कर सकती। और उसको उठाना होगा तो सबसे पहले मुझे चेंज होना पड़ेगा। तो मैंने धीमे धीमे खुद के अंदर ही change लाया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, खुद पे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है, कहने में कुछ नहीं होगा, खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। अपने इसके बाद जैसे आपने इतना सब बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के, आपकी सोच भी बदली इसमें। अभी एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि आप रेगुलर जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो रेगुलर प्रैक्टिस में क्या क्या लाते हो, मतलब क्या कौन से मेडिटेशन करते हो? घर पे तो मैं चल मेडिटेशन ही करती हूँ। कौन सा मेडिटेशन? चल मेडिटेशन, सिर्फ बैठना है, सिर्फ आँख बैठना बंद करके बैठना है। ओके। लेकिन जब मेडिटेशन की शिविर वो सब हम करते हैं, हमारा एक मधुबन जीरो पब्लिक करके अभी एक संस्था शुरू की है, उनके साथ हम 5 साल से जुड़े हैं। तो हर 3 महीने शिविर करते हैं, वहाँ सब एक्टिव मेडिटेशन होते हैं। ओके। वो हम एक्टिव मेडिटेशन वहाँ पे करते हैं। घर पे हम सिर्फ नॉर्मल आंख बंद करके बैठना बैठना है। और वो रेगुलर प्रैक्टिस है। तो उसके साथ और साथ में मैंने 2-2.5 साल से प्रातः शुरू किया है, वो मैं करती हूँ। तो जो आप मेडिटेशन करते हो वो उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब फिर भी एक स्पेसिफिक कुछ ड्यूरेशन रहता है या फिर पूरे दिन में कितना करते हो, ऐसा कुछ है या हर दिन ही प्रैक्टिस करते हो, क्या है उसके बारे में? जब मैंने शुरू किया था तब 20 मिनट का हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम में वो 1 घंटे में हो गया। तो स्टार्टिंग में 1 घंटा किया, फिर 2 घंटे किए, फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ, आधा घंटे पे हुई। मैंने 2-2 घंटे भी एक साथ भी किया है, फिर 1 घंटे में आई, लेकिन नॉर्मली 1 घंटा तो करती ही। क्या बात है। और त्राटक के बारे में आपने बताया कि रेगुलर अभी इतने मतलब 2 साल से आप त्राटक अपने प्रैक्टिस में। त्राटक क्या है, त्राटक के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, और त्राटक करने के क्या फायदे हैं? त्राटक भी मैं बोल रही हूँ, 5 साल पहले जब मेडिटेशन शुरू किया था तो प्रणव भाई ने बताया था कि त्राटक करना चाहिए, लेकिन उस टाइम हम 5-6 मिनट करते थे, फिर बंद कर दिया, फिर काफ़ी टाइम बंद कर दिया। फिर मैं ट्रैकिंग पे गई थी मेरे फ्रेंड के साथ, तो वो करता है रेगुलर, तो उसने बोला कि आप इधर ट्राई करो, आपका हो जाएगा। तो उस दिन से मैंने स्टार्ट किया त्राटक करना, तो मैं उस दिन से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं नाक पे कंसंट्रेशन करना, वो त्राटक किया है मैंने। नाक पे कंसंट्रेट करना है, नहीं दोनों आँख, मतलब त्राटक एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें दोनों आँख की पुतली आप या तो नाक स्थिर करके नाक की तरफ देखो, 1 मिनट 2 मिनट, हाँ। या तो दिया पे देख सकते हो, यानी फोकस के लिए। तो वो करती गई। फिर मुझे उसमें अच्छा लगा, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने दिया वाला त्राटक भी किया है, वो भी 1 घंटे तक किया है। दिया वाला वो भी 1 घंटे तक आपने पहुंचाया डायरेक्ट बिना पलक झपकाए? 1 घंटा 30 मिनट। ये जो 1 घंटा 30 मिनट बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस लेवल का मेडिटेशन चला जाता है जिसमें दिया को देखे बिना पलक झपकाए। हाँ। वो पलक उसमें झपकी नहीं है, इस लेवल तक पहुंच गया। ये बेसिक से धीरे धीरे करते आया। हाँ, धीरे धीरे, एक बार में नहीं आया। और इसके त्राटक के मेडिटेशन के फायदे क्या है जो आपने एक्चुअली अंदर से अपने जीवन में ऑब्जर्व किया? त्राटक करना शुरू किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा,
मेडिटेशन से भी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको अपना अपना प्रैक्टिस अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे उसमें ऐसा लगा कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा है। फिर बिना बात के जो फिजिकल जो चीज़ थे तो उसमें मैं अटक गई। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, बीच बीच में थॉट के अंदर बह जाते हैं। जब नाक पे जब कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो हमें ये देखना है मैं और मेरा नाक, मैं और मेरा नाक। तो थॉट आते हैं ना, फिर भी वो बात कंटिन्यू रहती है ना, तो थॉट चला जाता है। थॉट चला जाता है, अपने थॉटलेस स्टेट में ज़्यादा जा बैठ सकते हैं। हाँ, तो वो प्रार्थना करते करते मैंने ऐसा भी अनुभव किया है कि सिर्फ मेरी दोनों आँख और मेरे शरीर की पूरी एनर्जी सिर्फ एक जगह पे आके अटक गई वो फील किया। जो अंदर से ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई प्रातः में कि फिर मैं आधे घंटे 2 घंटे तक खुशी थी। वो क्या चीज़ थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी एनर्जी या इतना अच्छा लगा अंदर से। कोई बात नहीं थी, कोई कारण नहीं था, फिर भी वो बहुत अच्छा लगा। और जब वो मोमेंट था तब मुझे ऐसा लगा कि ये सबको बांटना में इसके ये नहीं बताना है कि त्राता करो, लेकिन वो खुशी थी ना, वो मैं सबको बांटना चाहती थी। और मैंने अंदर से सबको वो बांटा भी था, बाहर से नहीं। मैंने अंदर से, बोलते हैं ना कि मन की सब प्रार्थना करो कि वो सब सबके लिए प्रार्थना करके, हाँ, या खुश रहे या फिर मेरे सराउंडिंग वाले भी आनंदित रहे। हाँ। तो जब ये हुआ ना, तब से मुझे लगा कि मुझे ध्यान तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ ये भी करना है, त्राटक भी करना है। तो त्राटक से फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके लिए तो आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स भी चलाते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, जिसमें अब छोटे बच्चे भी त्राटक प्रैक्टिस करते हैं, उनमें क्या फायदे हैं? बच्चों को त्राटक करवाने से फ़ायदा ये है कि उनका भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आज बच्चा फूड हैबिट की वजह से या मोबाइल हैबिट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से वो एक जगह बैठ के स्थिर नहीं कर पाता। उस वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कत आती है, उनके नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जब त्राटक करेगा तो बच्चा स्थिर बैठेगा, शांत बैठेगा। जैसा वो शांत बैठेगा, वो अपने खुद के नेचर में आएगा और उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनकी चिड़चिड़ापन भी कम होगा। फिर पढ़ाई में उनका मार्क वो सब अपने आप ही बढ़ जाएगा। वो एक बार पढ़ेंगे तो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो उनको इतनी 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्या बात है। और इसमें कुछ वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में कुछ थोड़े पावर्स भी अनलॉक कर लेते हैं, जो कई लोगों को देख के आश्चर्य होता है। वो मतलब जैसे उसमें देखते हैं हम पावर, जैसे कई बार क्या है, उनके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है, तो आप जैसे आपके भी कई बच्चे वो कर लेते हैं, तो क्या क्या कर सकते, मतलब वो चीज़ समझ रहा हूँ। मिड ब्रेन में भी थर्ड आई पे काम करते हैं, तो पूरी एनर्जी थर्ड आई पे, पूरी बॉडी की एनर्जी थर्ड आई पे केंद्रित होती है। उसकी वजह से फोकस बढ़ता है। वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी हमारे थॉट की वजह से वो नहीं कर पाते। जब बच्चों का थॉट बहुत कम होता है नेचुरल पर्सन, तो वो जब हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं आँख बंद करके, तो वो उनका एक ही थॉट है। तो हम सिखाते कि ये लाल कलर है, हमारे में सेंस है, लाल कलर ग्रीन कलर सबके सेंस हमारे अंदर भी है ही, लेकिन हम अपने थॉट के हिसाब से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको नहीं कर। अभी उस पर हम भी प्रैक्टिस करें तो थोड़ा टाइम पे हमारे में भी आ सकती है, लेकिन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो जैसे हम आँख बंद करते हैं तो उनको बताते हैं ये लाल कलर है, तो वो ज़्यादा सोचते नहीं है। तो उनके सेंस डेवलप होने के लिए होते हैं, इसलिए वो तुरंत बता देते हैं कि ये लाल कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। वो पढ़ भी सकते हैं, आँख बंद करके पढ़ सकते हैं, और इधर बैठे हमारे थॉट भी वो पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के हिसाब से वो सब कुछ कर सकते हैं। वो आँख बंद करके बुक भी पढ़ सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं, इधर बैठे बैठे अपने घर में क्या हो रहा है वो भी वो देख सकते हैं। मतलब इस लेवल का एक्यूरेशन आ जाता है। और त्राटक करके छोटे बच्चों में एक्चुअल में जैसे देखा है कि आंख बंद करके उनके आंख में पट्टी बांध देते हैं, तो भी
वो कलर्स को देख लेते हैं, सामने वाले के थॉट्स पढ़ सकते हैं, आंख बंद करके साइकिल चला सकते हैं। हाँ। और इस लेवल का देखा है कि मतलब स्टील का स्पून भी मोड़ सकते हाँ, हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। ये सब कुछ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, पर ओन सेंस को ऐसा डेवलप कर लेने कि लाइफ में वो और अच्छे से प्रोग्रेस कर सके और कहीं पे मतलब अटके नहीं, उनको इससे बहुत सारा पावर मिल जाता है। आपको मेडिटेशन में जीवन और अच्छा हो जाता है, जीवन के लिए समझ बढ़ जाती है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपको क्या लगा और आप क्या जीवन में अपना रहे हो समझ बढ़ने का? जैसे हम मेन 4-5 पॉइंट सीखते हैं कि समर्पण सीखते हैं, तो कि समर्पण क्या जरूरी है, जीवन से मांग नहीं होनी चाहिए, जीवन में कंप्लेंट्स हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको जब परमात्मा ने इतना दिया तो हमको उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कितने सारे थॉट्स अपने अंदर आते हैं, इसमें से सबसे पसंदीदा आपका क्या थॉट है और जो आप सोचते हो कि रोज मैं जीवन को इम्प्लीमेंट करूं? अभी मैं जो कर रही हूँ ना, सबसे बड़ा पहले मुझे हर बार कंप्लेंट रहती थी कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, वो सब। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन करने के बाद मेरे में जो समझ आई, तब उस दिन से मैंने कंप्लेंट करना छोड़ दी है। तब देखती हूँ कि अभी मुझे क्या है, कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो मुझे पहला थॉट आता है कि ऐसा क्यों, फिर तुरंत ये होता है कि नहीं, जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए। और अभी मैं लिंक भी कर पा रही हूँ कि ये हुआ तो कुछ अच्छे के लिए हुआ। पहले कंप्लेन ही थी, अब वो मैं नहीं करती। मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए है, कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये हो रहा है, मुझे इसको पास करना है, मुझे उसको देखना है। ये आपको सबसे अच्छा लगा और ये आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते कि मैं अपने जीवन से कंप्लेन करूँ ही नहीं और अपने आसपास वालों से भी कंप्लेन करूँ ही नहीं। करेक्ट? हाँ। बढ़िया। इसके अलावा क्या क्या समझ आपने ली मेडिटेशन से, मतलब जो रोज आप इम्प्लीमेंट करते हैं? वैसे तो बहुत सारी है। तो कुछ बता दीजिए। पहले तो मेरी थॉट जो थी लड़कों के बारे में वो चेंज हुई, तो अब मैं ऐसा नहीं देखती। फिर पहले कैसा था, सब लोग को किस खाना खिलाते वो भावना थी। अभी कोई आता है ना, तो पहला थॉट आता है कि अतिथि देवो भव, जितना हम उनको प्रेम से रखे, खिलाए पिलाए, तो ये भी एक चेंज हो गया। हाँ। हाँ, मतलब कई बार क्या बोझ लगता है, कोई आता है तो वो फॉर्मेलिटी के हिसाब से कि भाई अभी ये भावना लाने की शुरू किया है कि ये भावना आनी चाहिए। हाँ। वो समझ आया कि जब भी हमको सेवा का चांस मिले किसी के लिए भी, तो हमें ये मौका नहीं चूकना चाहिए। ये सिर्फ पानी पिलाने का भी क्यों ना हो, तो हमें ये तो हमें, मैं थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू कि आपने मुझे पानी पिलाने का भी मौका दिया। क्या बात है। और एक थॉट जो अपने रेगुलर इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई सामने वाले के भीतर परमात्मा को देखना, वो कितना? हाँ, सबसे पहले तो जब शिविर अटेंड करता है उस वहाँ डिस्कस हुआ था कि पहले तो खुद के अंदर भी परमात्मा है। खुद के अंदर जब आप परमात्मा देखोगे तो सब में देख पाओगे। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि रोज़ सुबह अपने आप में परमात्मा का दर्शन करो। तो उसी दिन से मैंने खुद के पैर को टच करके प्रणाम करके बोलना शुरू कर दिया था कि मेरे अंदर रहे परमात्मा को प्रणाम। अभी ये प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि कोई भी सामने आए तो उसको जय श्री कृष्ण बोलती हूँ और मन में बोलती हूँ ये भाव से कि हाँ, कि आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले जो मैं घृणा की उस भावना से देख रही थी कि थॉट आ जाते थे, अब नहीं आता। ये काफ़ी डीप लेवल का चेंज है। जैसे हम भी काफ़ी सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस से जुड़े हैं और इनको जानते हैं, तो मतलब ये बोलने में तो बहुत आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जीवन में इम्प्लीमेंट हुआ है कि पहले जो ये भाव था किसी और के प्रति भी घृणा का भाव या फिर क्यों हमको दबाना, ये सारा कंप्लीट शिफ्ट हो गया। पहले जिस हिसाब का एंगर था वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया और जीवन में ड्रास्टिक चेंज आया। तो ये भाव एक तो होता है कि जो बिना भाव बोल देता है कि भाई ठीक है थैंक यू, और एक जो मन से बोलता है कि थैंक यू भगवान, उसके बाद में खुद में कुछ तो रिफ्लेक्शन आता होगा और खुद में कुछ तो चेंजेस आते होंगे। कुछ भी हो जाए ना, तो ऐसे भाव आता है कि भगवान थैंक यू। कुछ इवन तो मैं गाड़ी लेके जाती हूँ और ध्यान नहीं होता, गाड़ी पास में से हो जाती है ना, हाँ। से बच जाती हूँ, तब भी निकल जाता है कि थैंक यू। तो तुरंत मतलब छोटी-छोटी बातों पे अवेयरनेस आ जाती है। तुरंत अवेयरनेस हो जाती है। कोई परिस्थिति ऐसी आती है उसको बैर नहीं करते, तो उसमें भी ये प्रैक्टिस सिखाई है कि परमात्मा को पहले थैंक यू बोलो, उसको ये बोलो कि आपने जो भी दिया मुझे आज तक और जो भी दे रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो भाव चला जाता है कि मेरे ईर्ष्या भाव बोलते हैं
कि मेरे साथ क्यों ऐसा दूसरे साथ कंप्लेन क्यों ऐसा करते नहीं, हैं, हाँ। कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन चला जाता है, क्योंकि तब ये भाव आता है कि मेरे लिए था ही नहीं, मेरे लिए भगवान ने ये रखा है, तो अब जो है उसको देखो और उसको मैं फील करो, तो ये भाव चला जाता है। बहुत बढ़िया। और इतने टाइम से आप मेडिटेशन में ऑनगोइंग हो, तो आपको मतलब सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा लगता है कि मैं हर दिन ये करूं, ये छूटे नहीं मेरे से? जो सिर्फ बैठना है घर पे, जो रेगुलर मेडिटेशन करता है, शांति से बैठे रहे, खुद के सेल्फ को देखना। हाँ। तो उसमें एक्चुअली करते क्या हो आप? शांति से बैठ के खुद के सेल्फ को देखते हो, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। जिस कंडीशन में हम कंफर्टेबल है वहाँ पे बैठना है, सिर्फ आँख बंद करके, और जो भी थॉट आ रहे हैं उसको देखना है, और ज़्यादा थॉट आते हैं तो बोलना है कि ये थॉट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसको देख रही हूँ, थॉट को साक्षी भाव से उसे देखना है। हाँ, तो धीरे 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 वो थॉट कम होते जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि क्या मजा आता है, लेकिन पता नहीं कि वो आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे मेडिटेशन करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगता है, पर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या अच्छा लग रहा है। वो ऐसे ही अच्छा लगता है कि भाई कोई अंदर से सर्कमस्टेंसेस, मतलब कोई बाहर से ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है हाँ। कि मेरे को बाहर से कुछ अचीवमेंट मिला या फिर मेरे को लॉटरी लग गया है, किसी चीज की खुशी नहीं, पर वो अंदर से ये कि भाई बस ऐसे ही कुछ अंदर से हो जाता है कि हम हैप्पी हो जाते हैं। तो रोज मेडिटेशन करना चाहिए। करना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि आप जब इस जर्नी में जा रहे हो, मेडिटेशन वाली जर्नी में, तो आप इतने टाइम से हो, सपोज आपने बताया जैसे आप 5 साल पहले आपकी शुरुआत हुई, तो कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रोज एक ही एक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर रोज एक ही एक मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन से मैं साइड हो जाऊँ, या मेडिटेशन मतलब कभी ऐसा नेगेटिव थॉट आया कि मेडिटेशन छोड़ ही दूँ? नहीं यार, नहीं ना, लेकिन मेडिटेशन शुरू जब करते हैं ना, तो एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जब हम अपने थॉट देखते हैं, पहले कैसा है कि जब नॉर्मल रूटीन में हमको नहीं पता कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब जब अपने आप की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तब हमको दिखाई दे रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, कि यार मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ, मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ, क्यों ऐसा सोच क्यों आ रही है, क्यों इतने सारे थॉट एक स्टेज पे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। उससे अच्छा था कि ये नहीं था, कि नहीं देख पा रहे थे, लेकिन तभी लगता है कि नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद वो भी धीरे धीरे पास ऑन होता है, तब पता चलता है कि ये चला गया। मतलब खुद के सारे खोट जिसको बोलते हैं, खुद के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाई पड़ते हैं कि हम ऐसे भी है, क्योंकि शांति से थॉट को देख रहे हैं ना अपने, ऐसे तो थॉट को नेगलेक्ट करते हैं। पहले तो हम सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, लेकिन वो थॉट आते हैं, और आते हैं इसीलिए तो दिखाई देते हैं। वो छोटी की छोटी चम्मच भी क्यों ना, तो ऐसे तुरंत मुंह से निकलती है, ये मेरी है, तब पता चलता है इधर मेरा कुछ भी नहीं है, परमात्मा। लेकिन वो जो थॉट आते हैं ना, मेरी मेरी मेरी, बोलते कि ये क्यों, कब जाए ये, मैं ऐसा हुई नहीं, मैं क्यों, वो होता है। फिर उससे ओवरकम कैसे करते हैं, मतलब उसको सिर्फ शांति से देख के कैसे? मैं ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ऐसा था कि कई लोग क्या है इतने स्टेज पे, मतलब थोड़े टाइम से करने के बाद क्या है, बहुत सारा थॉट्स अंदर घुस जाता है, वो कई बार हट जाते हैं कि भाई मैं बैठ रहा हूँ, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, अब मैं नहीं देख सक रहा, चलो उठो उठो उठो, अभी मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेरे साथ 3 महीने तक ऐसा मुझे थॉट आ रहे थे कि सब कुछ, कोई भी चीज़ देखो तो उसको मेरी है मेरी है मेरी, ऐसा मेरे में आ रहा था। फिर मैं उससे थक गई थी। ये ऐसा खुल के बता रहे हैं मेरे में आ रहा था, ऐसा सबके साथ ही होता है कि सबको इतना अटैचमेंट हो जाता है, या फिर सबको ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये चीज मेरा है, पोजेस कर लेते हैं, कई भाव मालकियत के भी भाव आ जाते हैं, क्योंकि है तभी तो हम देख पा रहे हैं, नहीं होता तो नहीं आता, लेकिन है ही। तो वो बहुत परेशान किया था 2-3 महीने, धीमे 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 मेडिटेशन तो कंटिन्यू था ही, फिर पता नहीं क्यों धीरे 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 2-3 महीने के बाद वो कम होता गया, अब नहीं था। क्या बात है, ये फीलिंग भी दूर हो जाए ना, तो जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है कि ये थॉट ही दूर हो जाए, मेरा का भाव दूर हो जाए, और ये सब मेरे का भाव पूरा चला गया, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो थॉट मुझे परेशान कर रहा था ना कि मेरा है नहीं, आज भी कहीं बहुत जगह पे मुझे आता है, लेकिन तुरंत थॉट आता है कि जो भी है वो परमात्मा का है, मेरा इधर कुछ भी नहीं। एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसे मेडिटेशन जीवन से आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो जो नेगेटिव इमोशंस की हम बात करते हैं, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, इतने सारे बात करते हैं कि हमेशा हमको एंगर आता है, या फिर हमको बहुत ज्यादा किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाता है, उसमें आपको पर्सनली कुछ चेंजेस महसूस हुए? एक फेस आता है, पहले मुझे वो ईगो वाला था कि जो भी कुछ है वो मेरा है मेरा मेरा है। फिर एक स्टेज ऐसा भी आया कि मुझे हर बात में कंपैरिजन शुरू हो गई
कि मेरे साथ क्यों नहीं मेरे। तब मैंने बोला कि वो प्रणव भाई है जो हमको ये सब डिस्कस Guide कर- परमात्मा ने हमें दिया है, वो ही बेस्ट हमारे लिए है, इसीलिए दिया है। तो वो उस पर प्रैक्टिस करते करते वो चला गया। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, मतलब कि जैसे रेगुलर अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा क्या थॉट प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों के प्रति? ये सब बातें सीखी और डेली रूटीन में लाना, बोलना और करना बहुत दिक्कत की बात है। मैं खुद भी कई बार चुप जाती हूँ। जब आंखों के सामने रखे ना तो याद आता है और हमें करना चाहिए। तो मैंने खुद अपने किचन में लिखा था कि प्रेम करो, श्वास करो, ध्यान करो, दास का दास बनो। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं और ये माहौल बहुत कम लोगों का है। हम ज़्यादातर मूवी, खाना पीना, घूमना वहाँ रहते हैं, तो ये तब वो थॉट नहीं आती है। इसमें इंटरेस्ट था, करी और इनको लाइफ में चेंजेस दिखा, इसके हिसाब से करी। अभी आप बोलेंगे दर्शक को जो देख रहे हैं इसको कि उनको मेडिटेशन उनके लाइफ में क्यों करना चाहिए, ये आप बताएं। सब लोग बोलते हैं कि आँख बंद करने से क्या होता है, लेकिन है ना, जब हम खुद आँख बंद करते हैं ना तभी पता चलता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। आँख बंद करने से आप खुद अपने तरफ आते हो और अपने तरफ की अवेयरनेस बढ़ती है, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आज 5 साल पहले जब मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया था तब तो मैं दूसरे चाइल्ड का प्लानिंग कर रही थी, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद पता चला कि जो चाइल्ड है उसको ही प्रॉपर वे में गाइडेंस करो और खुद की लाइफ सिर्फ खाना पीना वो सब नहीं है, हम भी कुछ करने के लिए आए हैं। तभी वो हमने दूसरे चाइल्ड को स्किप करके इसी झंडे में भरने का सोचा। तो वो कब सोचा? जब मैंने आँख बंद कर की तब मेरे में ये ख्याल आया कि ये करना है। अभी ये मैंने आँख नहीं बंद करती तो मेरा दूसरा चाइल्ड भी आता और मेरी लाइफ वही, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, खाओ पियो, सो जाओ और लाइफ ख़त्म कर दो। लेकिन लाइफ इसके लिए नहीं है। मेडिटेशन एक मेरे हिसाब से एक अनुभव बोल सकते हैं कि चलो मेडिटेशन करो, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, वो करेगा तभी उसको महसूस होगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है। और हर एक व्यक्ति के लिए मेडिटेशन अलग अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। तो मेडिटेशन एक फील या अनुभव करने की प्रक्रिया। ये इतने आसानी से बोल दिए कि मेडिटेशन अपने कुछ भी किसी को भी बता सकते हैं मेडिटेशन करने से ये होगा, लेकिन खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर उनके लाइफ में क्या आ रहा है, क्योंकि करने से ही एक्चुअल पता चलेगा कि क्या है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट हो नहीं हो, आप अपने लाइफ में एक बार चालू करके देखें, कुछ दिनों बाद अपने आप पता चलेगा चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा, है ना। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।